बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम फ़िक़ही बात के पेश नज़र आज का मौजू है। बहुत से नादान क़िस्म के लोगों ने यह बात मशहूर कर रखी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का एक मशहूर जुमला है, इज़ा सह्हल हदीसु फ़हुवा मज़हबी। जब कोई हदीस सही हो तो वही मेरा मज़हब है, मेरा मसलक वही है। और इसी तरह एक बात है कि अगर कोई मेरी बात हदीस के ख़िलाफ़ मिले तो मेरी उस बात को दीवार पर दे मारो। अब उस बात का कोई एतबार नहीं है, हदीस ही को माना जाएगा। तो ये जुमला लेकर बहुत से नादान दोस्त, जिन्हें ना फ़िक़ह के उसूल मालूम है, ना हदीस के उसूल मालूम है, ना हदीस मालूम है, जहाँ उनको चंद रटे रटाए हुए जुमले याद हो गए, हदीसें याद हो गई, तो अब वो बोलते हैं कि देखो हदीस में रफ़ैदन सही है और सही हदीस है, और इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया जब कोई सही हदीस मिल जाए तो मेरी बात दीवार पर दे मारो। तो अब ये छोड़ दो, अब हदीस को मानो। इस तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जुमला और हदीस दोनों को मुआरिज़ बनाकर पेश करके मसलक से हटाकर गोया कि इमाम अबू हनीफ़ा ने गलत कहा है और उनका मसलक वो नहीं है और सही हदीस यही है, इसी पर हमको अमल करना चाहिए। और ये तारुज़ कौन पेश कर रहा है? एक ड्राइवर पेश कर रहा है, एक टीचर पेश कर रहा है, एक पोछा मारने वाला पेश कर रहा है। सऊदी कोवैत गया था, वहाँ पर झाड़ू वगैरह मारने, वाशरूम धोने और दूसरे कामों के लिए वो आके ये तारुज़ पेश कर रहा है। तो इस हदीस का, इस जुमले का सही मतलब क्या है और इस तारुज़ पेश करने का हक़ किसको हासिल है, ये चीज़ें इस ज़माने में अहले इल्म को समझना बहुत अहम है। इससे कई मसाइल में जो इश्तिबाह पैदा किया जाता है नादानों और जाहिलों की तरफ से, वह इश्तिबाह ख़त्म हो जाएगा और कई मौक़ों पर सही मतलब समझ में आ सकता है। चुनांचे इस सिलसिले में इमाम करख़ी रहमतुल्लाहि अलैह की बहुत बेहतरीन तहरीर है, उसका ख़ुलासा नक़ल किया जा रहा है। ये दारुल देवबंद के माहनामे में शाये हुआ फरवरी का माहनामा है और इसके लिखने वाले मुफ्ती मोहम्मद तारिक़ महमूद साहब, मुदर्रिस और मोइन मुफ्ती जामिया अब्दुल्ला बिन उमर लाहौर, वहाँ से है। तो उन्हीं के इस मज़मून का ख़ुलासा आज नक़ल किया जा रहा है, क्योंकि अहम था, हम सब के लिए मुफीद भी है, तो इसलिए ये मुस्तक़िल मौजू बनाकर पेश किया जाए। अबुल हसन उबैदुल्लाह बिन हुसैन करख़ी रहमतुल्लाहि अलैह हनफिया के बहुत मशहूर फ़क़ीह हैं, उसूली यानी उसूल पसंद और उसूल वज़ा करने वाले फ़क़ीह हैं। 260 हिजरी में ये पैदा हुए और 340 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई, यानी 70 साल की उम्र इन्होंने पाई है। और आखिर उम्र में वैसे पूरी ज़िंदगी सौम व सलात और पूरे क़िनात पसंदी के साथ बड़े फ़क्र और हाजत में गुज़रने के बावजूद भी सब्र से ज़िंदगी गुजारी है। सादी ज़िंदगी थी, कोई ज़्यादा ओहदे और मालदारी नहीं थी। आखिर उम्र में फालिज हो गया था तो शागिर्दों ने उस ज़माने के बादशाह सैफुद्दौला को आपके बारे में इत्तला की कि पहली ज़िंदगी भर ऐसे ही गुज़री है क़िनात में और कसम पुरसी में, और बुढ़ापे के आलम में आकर ये बीमार हो चुके हैं, फालिज हो चुका है, ताकि आप तवज्जो दें इनके गुज़ारे की तरफ। तो जब उस्ताद को पता चला अबुल हसन करख़ी रहमतुल्लाहि अलैह को, तो शागिर्दों की इस हरकत पर रो पड़े कि मेरी मोहताजगी बादशाह तक ले जाके पहुँचाए हैं और मुझे इंसानों का मोहताज बना दिए हैं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मेरा रिस्क वहीं से दीजिए जहाँ से मुझे आप देते आए हैं, यानी अब तक इंसानों का मोहताज नहीं बनाए, बादशाहों का दरबान नहीं बनाए, तो आज मुझे वफ़ात पर और मौत पर ऐसा मत रखिए। तो सैफुद्दौला उस ज़माने में 10,000 दिरहम माहाना देने की नीयत से पहले महीने भेजा। पहले महीने का वो हदिया आने से पहले इंतकाल हो गया। ऐसा इस्तिग़ना, यानी उनकी दुआ की मुराद यही थी, बादशाह की तरफ से आने वाला वजीफ़ा मिलने से पहले मेरी मौत हो जाए। इस कदर इस्तिग़ना था इन हज़रात का। तो इस सिलसिले में इमाम करख़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जो असल मौजू है इस सिलसिले में। पहली बात यह है कि मुज्तहिद का मकाम क्या होता है। मुज्तहिद शारिह होता है, शारिअ नहीं होता है।
कुरान हदीस की तशरीह करने वाला होता है, कानून शरीयत वज़ा करने वाला नहीं होता है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। कानून बनाना अलग चीज़ है, कानून बताना अलग चीज़ है। मुजतहिद कानून बताता है, कानून बनाता नहीं है। शरीयत को बताता है, शरीयत बनाता नहीं है। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को नहीं समझने की वजह से नादान लोग ये कहते हैं कि फ़िक़्ह, क़ियास, ये सब चीज़ें फ़ुक़हा की बनाई हुई चीज़ें हैं। कुरान हदीस अलग चीज़ है, फ़िक़्ह अलग चीज़ है। कुरान हदीस की तशरीह फ़िक़्ह है। कुरान हदीस के मुकाबले में बनाया गया कोई फ़न नहीं है। कुरान समझा तो ये समझा हुआ ख़ुलासा फ़िक़्ह है, हदीस समझा तो समझा हुआ ख़ुलासा फ़िक़्ह है। और जो ना समझ है वो कहता है हम सिर्फ कुरान हदीस को मानेंगे। समझा नहीं, इस वास्ते उन सुतूर का, उन इबारतों का, उन आयतों का पाबंद है। आयत समझा नहीं है तो उसका मतलब ऐसे ही समझिए कि एक है हाफिज़ कुरान, दूसरा है आलिम कुरान। हाफिज़ कुरान कुरान का हाफिज़ है लेकिन कुरान का इल्म उसे हासिल नहीं है। तो जो लोग भी कहते हैं कि हम हदीस मानेंगे, कुरान मानेंगे, तो मतलब है कि वो हदीस और कुरान के अल्फाज के पाबंद हैं, उनके मानी और मतालिब और मफ़हूम समझे ही नहीं हैं। तो इससे लोग मुतासिर हो जाते हैं। चुनांचे क़ाल इमाम अबू हनीफ़ा आखिदु बि किताबिल्लाह, मैं जो भी मसला लेता हूँ वह किताबुल्लाह से लेता हूँ। फ़मा लम अजिद, जब मैं नहीं पाऊँगा किताबुल्लाह में, फ़सुन्नतु रसूलिल्लाह, तो फिर उसके बाद सुन्नत रसूलुल्लाह है। फ़मा लम अजिद फ़ी किताबिल्लाह वला सुन्नति रसूलिही, जो ना किताबुल्लाह में हो ना सुन्नत रसूलुल्लाह में हो, आखुदु बिक़ौली अस्हाबिही, तो फिर मैं सहाबा के कौल को लेता हूँ। आखुदु बिक़ौली मन शिअतु मिनहुम वला व अदउ कौला मन शिअतु वला अखरुजु मिन कौलिहिम इला कौली गैरिहिम। अब सहाबा के अक़वाल मुख्तलिफ़ होते हैं, तो उनमें से एक सहाबी का कौल लेता हूँ, दूसरे सहाबी का कौल छोड़ देता हूँ, लेकिन सहाबा के कौल से बाहर नहीं जाता हूँ। सहाबा के कौल से बाहर नहीं जाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कुरान हदीस से हटकर कोई मसला अगर मुरतब किए हैं तो वह सहाबा में से किसी न किसी सहाबी का कौल होगा, गैर सहाबी का वो कौल नहीं होगा जिसे इमाम अबू हनीफ़ा ने तरजीह दिया हो। ये वजाहत हो गई कि मुज्तहिद की हैसियत क्या होती है। वो शारिह होता है, शारिह नहीं होता है। शारिह होने की वजह से कुरान की तशरीह किया, हदीस की तशरीह किया, दोनों नहीं मिले तो सहाबी के कौल से मसले को मुरतब किया। दूसरी बात जो समझनी है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है अन्नहु क़ाल इदा सह्हल हदीस फ़हुवा मज़हबी, जब कोई हदीस सही हो तो वही मेरा मज़हब है। वक़द हका ज़ालिका इब्नु अब्दुल बर अन अबी हनीफ़ता व गैरिही मिनल अइम्मा, अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने इमाम अबू हनीफ़ा से यह कौल नक़ल किया है इदा सह्हल हदीस फ़हुवा मज़हबी, और इमाम अबू हनीफ़ा के अलावा दीगर तमाम फ़ुक़हा से भी यही कौल मनक़ूल है। ये सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा का नहीं है। ये पहली गलत फहमी दूर होना चाहिए कि इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि कोई बात मेरी सही हो, हदीस सही हो तो मेरा कौल छोड़ दें और दीवार पे मार दें और हदीस पकड़ लें। भाई ये कौल तो सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा को नहीं, पूरी उम्मत को कहना चाहिए। कौन ऐसी जुर्रत करेगा बेअदब और गुस्ताख जो ये कहे कि हदीस सही हो और फिर भी मेरी बात माने आप। हर मुसलमान का फरीज़ा है कि भाई हदीस सही हो तो हदीस ही को मानो। अरे समझे नहीं समझे, ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसियत नहीं है। तमाम फ़ुक़हा इकराम जो उम्मत के अमीन थे उन सब ने यही कहा कि अगर हदीस सही हो और हमारा कौल उसके मुखालिफ नज़र आए तो फिर आप हदीस ही को मानो। ये सब की अमानतदारी है। और ये बोलना अमानत की दलील है, हम जैसों की जहालत की अलामत नहीं है कि हर जाहिल इमाम अबू हनीफ़ा के इस कौल को पेश करना शुरू कर दे। वो अमीन थे, इसी वास्ते कहे कि भाई हमसे क्या हो सकता, हमने वो कर दिया, अगर फिर भी आपको गलत लगे तो आप वही मानो, हमारी बात मत मानो। ये अमानतदारी तो थी तो कहे। आप उतने अमीन नहीं निकले तो फिर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती अपना मसला मुसल्लत करना चाह रहे हैं, अपना मसलक मुसल्लत करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, वनक़लहु ऐदन अल इमाम शारानी अनिल अइम्मतिल अरबा, अल्लामा शारानी ने चारों अइम्मा से यही बात नकल की है। वला यख़फ़ा अन्न ज़ालिका लिमन कान अहलन लिन्नज़री फ़िन नुसूसी व मारिफ़ता मुहकमिहा मिन मनसूख़िहा, ज़ाहिर सी बात है
ऐसी बात वही शख्स कह सकता है जिस शख्स को बहुत गहरी नज़र हो नुसूस में और मुहकम और मनसूख में उसे बहुत ऊंचे दर्जे की मारिफत नसीब हो, तभी वो शख्स ये बात कह सकता है। क्या मतलब? आप समझो कि अगर कोई आदमी आपकी बात का यकीन नहीं कर रहा है तो उस मौके पर आप अपनी बात में उसूख और रसूख पैदा करने के लिए आप कहते हैं अगर मेरी बात गलत है तो मेरा नाम बदल देना, अगर मेरी बात गलत है तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं हूँ। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मेरी बात बहुत पुख्ता और यकीनी है, ये कहना चाह रहा है वो शख्स, ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं अपने बाप से अपना नसब ख़त्म कर रहा हूँ। अरे समझे, जो साहिब नसब नहीं होगा वो यही मतलब समझेगा, और जो ख़ानदानी होगा वो समझेगा कि भाई अपने बात को पुख्ता करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल इसी तरह पर चारों फुक़हा अपने इल्म में बहुत रासिख फिल इल्म थे, इस वास्ते उन लोगों ने कहा हमें चूँकि कुरान हदीस का इल्म रसूख दर्जे का हासिल है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमारी कोई भी बात हदीस के ख़िलाफ़ हो तो हमारी बात को दीवार पे दे मारो। तो क्या मतलब? हम जो कह रहे हैं हदीस के मुआफ़िक़ कह रहे हैं, हदीस के ख़िलाफ़ हो ऐसा हो ही नहीं सकता है तो दीवार पे मार दो, ये बोलने का मतलब है वो। अरे समझे नहीं समझे? तो अपने इल्म के उसूख और रसूख की अलामत है ये चीज़। उसे जाहिलों ने यह समझा कि देखो हदीस के मुखालिफ नज़र आ रही, तो पहले तो आपने इस जुमले का मतलब ही नहीं समझा। अरे समझे नहीं समझे? तो चुनांचे इमाम शारानी क्या फरमाते हैं, वला यख्फा, और मख्फी नहीं है हर अक्लमंद से, अन्ना ज़ालिका लिमन कान अहलन लिन्नज़री, ये बात वही शख्स कह सकता है कि जिसे अहलन लिन्नज़री फ़िन नुसूस, नुसूस में जिसे गहरी नज़र हो, व मारिफ़तु महकमिहा मिन मनसूखिहा, जिसे इस बात की इल्म हासिल हो कि मुहकम क्या है, मनसूख चीज़ें क्या हैं, यानी जो नासिख क्या मनसूख क्या है, किस पर किस हदीस को बुनियाद बनाकर मसला मुस्तंबत किया जाएगा और किस को छोड़ दिया जाएगा। ये ज़ाहिर सी बात है, जो दलाइल में गौर करने की अहलियत रखता हो और मुहकम और मनसूख से उसे जुदा कर सकता हो, वही शख्स कह सकता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात हमें समझना, फ़ी ज़हिरिया रुविया नबी हनीफ़ा अन्नहु क़ाल ला यहिल्लु लिअहदिन अन युफ्तिया बिमा बिक़ौलिना मा लम यअलम मिन ऐना क़ुलना, अल-बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 293। किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वह फतवा दे बिक़ौलिना, हमारे कौल पर, मालम यालम, जब तक कि वो ना जान ले, मिन ऐना क़ुलना, कि हम अपना ये मसला कहाँ से बता रहे हैं। उससे पहले किसी को हमारे कौल पर फतवा देना जायज़ नहीं है। अरे समझ गए? तो इसे भी भाई अब जितने भी मुक़ल्लिदीन हैं वो फ़ुक़हा इकराम के अक़वाल को नकल करते हैं, तो फ़ुक़हा ने कहाँ से कहा है वो जानने के बाद आप फतवा दे सकते। तो मतलब है कि हर आदमी को इन मसाइल के माखिज़ को जानना ज़रूरी हुआ गोया के। सही मतलब क्या है इसका? क़ाल ज़ुफ़र ला तल्तफ़ितु इला कलामिल मुखालिफ़ीना, इमाम अबू हनीफ़ा के मुखालिफिन के कलाम की तरफ तवज्जो ना दो। फ़इन्ना अबा हनीफ़ा व अस्हाबिना, इमाम अबू हनीफ़ा व अस्हाबिना, और तमाम इमाम अबू हनीफ़ा के जो शागिर्द और उनके दूसरे साहिबैन वग़ैरह हैं, लम यक़ूलू फ़ी मसअलतिन, किसी मसले में उन्होंने कोई बात नहीं कही, इल्ला मिनल किताबि व सुन्ना, मगर वो किताबुल्लाह से साबित होगी या सुन्नत रसूलुल्लाह से होगी, वल अक़ावील अस्सहीहा, या कौल सही जो सहाबा से मनकूल है, सुम्मा क़ासू बाद अलैहिमा, फिर उसके बाद सहाबा से भी नहीं मिला तो फिर उन्होंने क़ियास करना शुरू किया। तो उसका मतलब इमाम ज़ुफ़र ने ख़ुद बता दिया कि जब तक हम जो मसला बता रहे हैं उसका माखज़ ना जान लो, उससे पहले उस कौल पर फतवा ना दो। तो मतलब यह है कि तुम अब ज़्यादा टरखने की कोशिश मत करो कि इमाम अबू हनीफ़ा ने ये कहाँ से फरमाया, वो कहाँ से फरमाया। जो कुछ भी फरमाया किताब और सुन्नत से फरमाया है, सहाबा के अक़वाल से कहा है। तो इस वास्ते अब तुम अगर बात नकल करते हो तो उसमें कोई हरज नहीं है, वो उसके पीछे किताब और सुन्नत मौजूद है। चुनांचे इब्नुल अल्लामा क्या बोलते हैं, हाफिज़ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला तक़ूलू राय अबी हनीफ़ा, किसी मसले में ये मत कहो कि इमाम अबू हनीफ़ा की राय है, समझे, बल वलाकिन क़ूलू तफ़सीरुल हदीस, बल्कि ये कहो कि हदीस का खुलासा यही है। अरे नहीं समझे,
यानी इमाम अबू हनीफ़ा ने कोई राय कही है तो जाहिर सी बात है कि वो राय उनकी अपनी नहीं होगी, बल्कि वो हदीस का खुलासा और हदीस की तशरीह होगी। चुनांचे तो अब इस तीसरी बात से हमें यह मालूम हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो मसाइल मुरत्तब हैं उसके पस मंज़र में ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। तो जो बुखारी को पेश करते हैं, बुखारी के उस्ताद ये कह रहे हैं ला तक़ूलु राय अबी हनीफ़ा वलाकिन क़ूलु तफ़सीरुल हदीस, बल्कि ये कहो कि हदीस की तफसीर यही है। और उनके शागिर्दों के शागिर्द 1400 साल बाद पैदा होके बारिश के मेंढकों की तरह बुखारी की हदीस को पेश करके इमाम अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ जाएं और इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में बुखारी के उस्ताद ये कहें कि उनकी अपनी राय नहीं होती है, वो हदीस का खुलासा होता है। अरे समझे नहीं समझे? तो अब इमाम बुखारी की बात माने, इमाम बुखारी के उस्ताद की बात माने, या आज के नादान दोस्तों की बात माने? समझे? चौथी बात जो समझने की वह है, क़ाला मुहम्मद इब्नुल हसन, मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला यस्तक़ीमुल हदीसु इल्ला बिर्राय वला यस्तक़ीमुर रायु इल्ला बिल हदीस, कि हदीस बग़ैर राय के समझे नहीं जा सकते और राय बग़ैर हदीस के सही नहीं होती। हदीस समझना है तो आपको उसकी तशरीह करना पड़ेगा, क्योंकि वो हदीस दूसरे हदीसों के मुआरिज़ हो सकती है, वह हदीस मनसूख हो सकती है, वह हदीस नासिख हो सकती है। उस हदीस के बारे में कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी का कौल होना पड़ेगा। उस हदीस के बारे में किसी का कौल मनकूल ही नहीं है, ऐसी कितनी हदीसें होंगी फिर समझने के लिए? अरे समझे नहीं समझे? और फिर आपने कोई राय या कोई मसला अपनी तरफ से बयान किया और उसके पस मंज़र में कोई हदीस ना हो तो आपकी उस राय का एतबार नहीं किया जाएगा। तो आपकी कोई राय हदीस से खाली हो तो उस राय का एतबार नहीं, और कोई हदीस जिसके बारे में कोई तशरीह मनकुल ना हो तो फिर वो हदीस समझना भी मुश्किल हो जाएगी। चुनांचे फरमाते हैं एलम अन्ना उसूल अश्शरई सलासतुन, उसूल शरीयत 3 है, अलकिताब व सुन्नत व इजमाउल उम्मा वल अस्लुर राबि अल क़ियास। 3 उसूल शरअ बुनियादी तौर पर हैं। चौथा जिसे उसूल में दाखिल माना जाता है वो क़ियास है, हालांकि वो मुस्बित नहीं है बल्कि मुज़हिर है, साबित करने वाला नहीं है किसी मसले को बल्कि मसले को ज़ाहिर करने वाला है। चुनांचे क़ाला अबू उमर जामिउ बयानिल इल्म में लिखते हैं कि लैसा अहदुम मिन उलमाइल उम्मा, उलमाए उम्मत में से कोई ऐसा नहीं है यसबुतु हदीसन अन रसूलिल्लाह, कि कोई हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित हो, सुम्मा यरुद्दुहु, फिर वो हदीस को रद्द कर देता हो। बहुत नुक्ते की बात अइम्मा के मकाम और उनके इल्मी इज्तिहाद और मकाम के बारे में लिखते हैं कि कोई हदीस अल्लाह के नबी से साबित है, सुम्मा यरुद्दुहु, फिर वो शख्स उस हदीस को रद्द कर देता है, दून इद्दिआई नस्खिन, नस्ख का दावा किए बग़ैर, बिअसरि मिस्लिही, कि उसी हदीस की तरह कोई और भी दूसरी हदीस है जो उसके मुआरिज़ है, जिसकी वजह से ये हदीस मनसूख हो गई और ये हदीस नासिख हो गई, इसका कोई उसके पास इल्म नहीं है और दावा नहीं है। औ भी इजमाइन, या उसके पास इजमाई उम्मत भी नहीं है, औ भी अमलिन, या कोई ऐसा अमल भी नहीं है, यजिबु अला अस्लिही अल-इन्क़ियादु इलैहि, कि उस अमल की तरफ ही रुजू करना ज़्यादा ज़रूरी है। औ तानिन फ़ी सनदिही, या उस हदीस की सनद में कोई तान और कोई कलाम नहीं है, उसके बावजूद, यानी इन तमाम चीज़ों को पेश किए बग़ैर खाली के हदीस को बोल देता है ये हदीस ज़ईफ़, वो हदीस ज़ईफ़, वो हदीस ज़ईफ़, वो हदीस ज़ईफ़, ऐसे बोलते जा रहा। ये हदीस के ज़ईफ़ होने के पस मंज़र में कवी हदीस क्या है, ज़ईफ़ होने की वजूहात क्या है, सनद में कलाम क्या है, इजमा किस बात पर हुआ है, किसकी तरफ रुजू करना चाहिए, ये कुछ जिक्र किए बगैर खाली रटा हुआ है जुमलों ज़ुबान पर, क्या ये ज़ईफ़ वो ज़ईफ़। तो क्या कहते हैं वलौ फ़अल ज़ालिका अहदुन, अगर कोई बंदा ऐसा काम करेगा, सक़तत अदालतहु, तो उसकी अदालत, यानी वो एक अच्छा इंसान है जिसकी बात मानी जा सके, वो ख़त्म हो जाएगी। फ़ज़लन, अब आगे सुनो, एक आम आदमी भी ऐसा करेगा तो उसका कोई एतबार और उसकी हैसियत नहीं रहेगी। चे जाए कि अन यत्तखिदा इमामन, क्या कोई शख्स इस तरह हदीसों को रद्द करता जाए और वो इमाम बन जाए, ऐसा हो सकता है? एक मसलक का बानी बन जाए, ऐसा हो सकता है? आम आदमी हदीस को अगर रद्द कर देगा
तो वो क्या हो जाएगा, वलज़िमहु इस्मुल फिस्क़ी, उसे तो फासिक और फाजिर कहेंगे कि हदीस पेश की जा रही तुम्हारे सामने और तुम हदीस छोड़ के कह रहे हो कि मैं इस हदीस को नहीं मानता, मेरी राय है, फलां राय। आम आदमी ऐसे कहेगा तो उसे फासिक और फाजिर कहेंगे। चे जाए कि इमाम किसी हदीस को छोड़ रहा हो तो क्या उसकी नज़र में दूसरी हदीस नहीं होगी, उसकी नज़र में इजमा उम्मत नहीं होगा, उसकी नज़र में उस हदीस की सनद में कोई कलाम नहीं होगा? तो बिला किसी वजह के कोई इमाम कैसे छोड़ सकता है किसी हदीस को? आम आदमी छोड़ देगा तो उसे फासिक कहेंगे, तो इमाम अगर छोड़ेगा तो उसे इमाम मानेगा कौन आखिर? फिर उम्मत ने इमाम माना कैसे उनको? फिर पता चला अगर उनको उम्मत ने इमाम माना है तो मतलब ये हुआ कि वो हदीस को अगर रद्द किए हैं या तर्क किए हैं तो उनके पेश नज़र कोई दूसरी हदीस थी जिसको तरजीह देना था। और जाहिर सी बात इस हदीस में, इस सूरत में हदीस को तर्क करना नहीं हुआ, बल्कि एक हदीस से दूसरी हदीस की तरफ जो उससे ज़्यादा राजे है सनद के लिहाज से, अमल के लिहाज से, उलमाए उम्मत के अमल की वजह से या सहाबा के अक़वाल की वजह से, उस तरफ रुजू करना हुआ। अरे समझे नहीं समझे? चुनांचे इस लिहाज से तक़लीद का मकाम, तक़लीद का मतलब क्या होगा इस एतबार से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इरशादात पर अमल करते हैं। अलबत्ता अमल करने के लिए जो तशरीह हम समझते हैं वो अबू हनीफ़ा की लेते हैं। तो तक़लीद का मतलब क्या है? अबू हनीफ़ा को मानना नहीं है। तक़लीद का मतलब है कुरान हदीस को मानना, मानने के सिलसिले में फ़हम में अबू हनीफ़ा के फ़हम का एतबार करना। अब आप बताएं कि भाई हम अलबानी साहब के फ़हम का एतबार करें या अबू हनीफ़ा के फ़हम का एतबार करें? हम मेराज रब्बानी के फ़हम का एतबार करें जो आजकल मोदी के ज़माने में और ब्रिटिश के ज़माने में पैदा होकर और फितनों के ज़माने में जो पैदा हुए हैं उनके फ़हम का एतबार करें, या इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मोहम्मद ज़ुफ़र वगैरह के फ़हम का एतबार करें? हमसे तो लाख दर्जे बेहतर हैं, आपसे तो लाख दर्जे बेहतर हैं जिनके फ़हम का एतबार किया जाए, चूँकि उनका ज़माना बहर सूरत खैरुल कुरून का ज़माना है और ये ज़माना शर्रुल कुरून का ज़माना है। शर्रुल कुरून के अफराद के फ़हम का एतबार करें या खैरुल कुरून के अफराद के फ़हम का एतबार करें? तो मतलब यह हुआ कि तक़लीद में इत्तिबा कुरान व हदीस की मकसूद बिज़ात है। तक़लीद में इत्तिबा कुरान और हदीस की मकसूद बिज़ात है और फ़हम अबू हनीफ़ा ये महज़ वास्ता है। फ़हम अबू हनीफ़ा ये सिर्फ़ क्या है? महज़ वास्ता है। तो जिस मसले में इख्तलाफ होता है उसमें अहादीस मुख्तलिफ होती हैं, तभी जाके इख्तलाफ होता है, तो उसमें हम फ़हम का एतबार करते हैं अबू हनीफ़ा के फ़हम पर। तो नतीजा क्या हुआ कि अगर किसी मसले में ऐसा दिख रहा है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने ऐसा फरमाया जबकि हदीस में ऐसा है, भाई हदीस में दोनों तरह की बातें हैं, दोनों तरह की बातें हैं। अब इन दोनों तरह की बातों में से इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़लाँ हदीस के फ़हम पर एतमाद किया, फ़लाँ फ़हम हमको दिया है, फ़लाँ मतलब हमको दिया है, तो हम उनके फ़हम पर एतमाद करें। आपको इस हदीस पर समझ में आ रहा तो आप कर लो उसमें। चुनांचे अब देखिए, मुज्तहिद का कौल हदीस के मुखालिफ हो तो छोड़ दिया जाए, ये बहुत मशहूर बात है। मुज्तहिद का कौल हदीस के ख़िलाफ़ हो तो उसे छोड़ दिया जाए। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा का कौल मशहूर है कि अगर मेरी कोई बात हदीस के ख़िलाफ़ हो तो उसे क्या करो, दीवार पर दे मारो। ये सब की बात है। कौन कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बात कर सकता है बताइए? वो मुसलमान कैसे रहेगा जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बात करे? चे जाए कि वो आलिम कहलाए, चे जाए कि वो किसी मसलक का बानी और फ़क़ी कहलाए, कोई भी नहीं कह सकता। अगर कह रहा है कि मेरी बात अगर कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है तो दीवार पे दे मारो, तो मतलब ये है मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी बात कुरान हदीस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। ये अपनी बात में रुसूख पैदा करना चाह रहा है, समझ गए? और दूसरी बात ये समझना चाहिए कि फ़लाँ इमाम की बात कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है, ये समझने के लिए भी तो अहलियत चाहिए, ये समझने के लिए भी तो अहलियत चाहिए। टेलर कैसे समझेगा? ड्राइवर कैसे समझेगा? हाफिज़ कैसे समझेगा? चंद रटी रटाई हुई हदीसें कैसे याद कर लेने वाला कैसे समझेगा? सिहाए सित्ता में से बुखारी के मखसूस अबवाब के मखसूस मसाइल पर मुश्तमिल अपने मसलक से मुताल्लिक़ मखसूस अहादीस को याद कर लेने वाला तमाम अहादीस को कैसे समझेगा कि ये इमाम अबू हनीफ़ा का कौल फ़लाँ हदीस के मुआरिज़ और मुखालिफ है? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में फरमाते हैं, जहाँ थानवी आगे समझो बहुत लताड़ेंगे। तो फरमाते हैं ये हुक्म
कि मुखालफत का, यानी मुज्तहिद के किसी कौल के हदीस के मुखालिफ होने का ऐसे शख्स का काम है जो रिवायात में मुतबहिर हो, तमाम हदीसों में वो बहुत गहरा इल्म रखता हो। तो अब बताइए, जो इल्म बिल हदीस का दावा करते हैं, मुतबहिर होना तो दूर की बात, वो मुतक़त्तिर भी नहीं है, चंद क़तरे भी नहीं रखते हैं इल्म के, वो मुतबहिर कहाँ से हो जाएंगे। तो और नंबर 2, दिरायत में हाज़िक़ और माहिर हो, हदीस का फ़हम रखने में भी महारत रखता हो, हादिक़ और मुबस्सिर हो, और जिस शख्स में बाज़ सिफ़ात हों यानी बाज़ ना हो, इस हुक्म की मुखालफत करना मोतबर नहीं। ना उसे हदीस में तबहुर इल्मी हासिल है और ना उसे दिरायत हदीस में हदाकत और महारत और बसारत हासिल है। तो फिर ऐसे शख्स को इमाम अबू हनीफ़ा का ये कौल पर कलाम करने का भी उसे हक़ हासिल, ये इमाम अबू हनीफ़ा की बात फ़लाँ हदीस के ख़िलाफ़ है, अरे तुमको हदीस का इल्म ही कहाँ पर है? पहले ये तमाम हदीस को जमा करके कौन सी हदीस इमाम अबू हनीफ़ा ने ली है और किस हदीस से इनका इख्तलाफ हो रहा है। चुनांचे हर हाफिज़ हदीस का मुज्तहिद होना ज़रूरी नहीं है, हर हाफिज़ हदीस का मुज्तहिद होना ज़रूरी है। तुम तो हाफिज़ कुरान भी नहीं हो, हाफिज़ हदीस तो बहुत दूर की बात। कुरान का हिफ्ज़ आसान है हदीस के हिफ्ज़ के मुकाबले में, चूँकि कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है तो उसे आसान भी किया है, और हदीस के का हिफ्ज़ उतना आसान नहीं है। चुनांचे आज पूरी दुनिया में हाफिज़ुल कुरान लाखों पाए जाएंगे, लेकिन हाफिज़ुल हदीस 100 पाए जाना भी मुश्किल है। कितने मिलेंगे जिससे पूरी बुखारी हिफ्ज़ हो, कितने मिलेंगे जिससे पूरी मुस्लिम शरीफ हिफ्ज़ हो, और हर मदरसे में मिलेंगे जिससे पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ हो। तो हाफिज़ हदीस भी मुज्तहिद नहीं कहलाता है। तो चे जाए कि चंद रफ़ैदैन के, आमीन बिल जहर के, पैर फैलाने के, फ़लाँ के मसाइल के अहादीस याद कर लेने वाला वो दावा करने लगे कि इमाम अबू हनीफ़ा की ये बात हदीस के ख़िलाफ़ है। अरे तुम्हें वो तबहुर ही हासिल नहीं है, तुम कैसे चले यहाँ पर बात करने। चुनांचे देखें, इसे आम मिसाल से अगर समझा जाए, अगर कोई डॉक्टर मेडिसिन लिखने वाला बीमारी के सिलसिले में तशख़ीस करके कहे ये दवाई आप इस्तेमाल करो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। और अगर आपको मेरी इस दवाई पर एतमाद नहीं है, आप जिसको चाहे दिखा लो, अगर कोई भी मेरी इस दवाई का इनकार करेगा इस बीमारी के सिलसिले में, तुम्हें मैं अपने क्लिनिक बंद कर दूंगा, अपना हॉस्पिटल बंद कर दूंगा। अब आया आप ही जैसा कोई अक्लमंद और उसने वो दवाई जो लिखी थी डॉक्टर ने, वो ले जाके मछली मार्केट में ले जाके मछली बेचने वाले से कहा ये दवाई इस बीमारी के लिए सही है नहीं, बताओ। अरे समझे नहीं समझे? अब वो दवाई ले जाके उसने किसी मैकेनिक से कहा भाई ये दवाई इस बीमारी के लिए सही है नहीं, बताओ। अब वो दवाई ले जाके उसने जो PhD DM MD किया हुआ डॉक्टर लिखा था, स्पेशलिस्ट था अपने फ़न का, उसकी लिखी हुई दवाई ले जाके RMP डॉक्टर से ले जाके दिखाया, MBBS डॉक्टर से ले जाके दिखाया, जो मर्तबे और मकाम इल्मी लिहाज से उससे कम दर्जे का है। तो दिखाने वाले की अकल पे मातम करेंगे, उसका जनाजा पढ़ेंगे कि तुम्हें जिस डॉक्टर ने कहा उस डॉक्टर के लेवल के डॉक्टर के पास ले जाओ, या उससे माफौक, उससे आला दर्जे की बहारत और तजुर्बा रखने वाले के पास ले जाओ। उसने अगर रिजेक्ट किया तो फिर मतलब समझा जाएगा। हर ऐरा गैरा जाके मेडिसिन का इनकार कर रहा तो फिर उसकी क्या मतलब। तो ऐसे इमाम अबू हनीफ़ा ने जब ये फरमाया कि मेरी बात हदीस के ख़िलाफ़ है, तो मतलब इमाम अबू हनीफ़ा जैसा इल्म जिसके पास है उसके पास ले जाओ, और जब वो कहे कि नहीं ये बात सही नहीं, हदीस के ख़िलाफ़ है, तो फिर मानी जा सकती है। अरे समझे नहीं समझे? तो ये मतलब हुआ कि जिसको इस तरह का तबहुर और बसारत और हिदाकत हासिल नहीं है, उसे इस कलाम के बारे में कि हदीस के ख़िलाफ़ हो तो रद्द कर दिया जाए, गुफ्तगू करने का हक़ हासिल नहीं है। अरे समझे नहीं समझे? तो अब देखो, जब हुफ़ाज़ हदीस को वजूह इस्तिंबात का पता नहीं लगता तो आजकल के जुहला बेचारे इसका इहाता कब कर सकते हैं कि हदीस किन किन अहादीस से क्या इस्तिंबात हो रहा है। चुनांचे ऐसे जामे लोगों ने जब कभी कोई कौल मुखालिफ दलील पाया तो फ़ौरन तर्क कर दिया। कभी ऐसा हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा का कोई कौल हदीस के ख़िलाफ़ लगा, लेकिन किन को लगा? जिनके अंदर वो हदीस की महारत भी है और हदीस की दिरायत भी है। वैसे लोगों के अंदर जिनके अंदर वो सिफ़ात इज्तिहाद हैं,
उनको लगा तो उन्होंने वाक़यतन कहा कि भाई इमाम अबू हनीफा की बात ये हदीस के ख़िलाफ़ दिख रही, और वाक़यतन जब वहाँ पर भी हदीस के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, फिर भी मसलक के ताबे न रहे, वहाँ कौल अबू हनीफा को छोड़कर वो हदीस के ताबे रहे। चुनांचे उसकी भी मिसालें मौजूद हैं, जैसे हुर्मत मिक़दार कलील मुस्किरात और जवाज़ मुज़ारात, ये दो 7-8 मसले हैं इमाम अबू हनीफा के जो हदीस के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं बाद वाले फ़ुक़हा को। चुनांचे शराब की वो मिक़दार जिससे नशा नहीं आता है, इमाम अबू हनीफा ने उसे जायज़ करार दिया, लेकिन मसलक का इस पर फतवा नहीं है। सब ने कहा शराब चाहे 2 कतरे हो चाहे 2 बॉटल हो, बहर सूरत हराम है। कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज़ हराम है। उसमें शराब चूँकि नस से साबित है उसकी हुर्मत, तो उसकी हुर्मत में थोड़ी जायज़ है थोड़ी नाजायज़, यानी पेशाब 2 कतरे पी सकते, थोड़ा बड़ा बॉटल रहा तो नहीं पी सकते, ऐसा नहीं है। और अजीब बात, हिंदुस्तान में बाज़ ऐसे नायब सदर जमहूरिया भी गुज़रे हैं जिनकी सेहत का राज ये था कि वह अपना ही पेशाब पीते थे, जिनकी सेहत का राज ये था कि वह अपना ही पेशाब पीते थे। उस पर किसी शायर ने कहा, कितना करीब है देखो आबे हयात, यूं सर झुकाया और पी लिया। तो बहुत कम ऐसे गुजरे हैं, बहुत कम ऐसे मसाइल हैं जो हदीस के ख़िलाफ़ हैं। 5-6 मसाइल व मुश्किल उलमा और फ़ुक़हा को मिले हैं जो इमाम अबू हनीफ़ा के वो मसाइल जो किसके ख़िलाफ़ हैं, हदीस के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि मुज्तहिद अगर गलती भी करता है तो उसके इज्तिहाद पर भी अल्लाह ताला उसे सवाब देते हैं। और इस मसले में सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा नहीं है, तमाम मसालिक के फ़ुक़हा हैं। हर ज़माने में मुज्तहिद अगर इज्तिहाद में गलती करता है उस पर उसे भी सवाब मिलता है, चूँकि वो ख़ता होती है, ख़ता आमद नहीं होती है, जानबूझकर गलती नहीं करता है, गलती हुई है उससे, इस वास्ते उसकी मेहनत का उसे बारसूरत अजर मिलेगा। लेकिन उसकी वजह से उनके पूरे मसलक पर उंगली उठाना या इमाम अबू हनीफ़ा को कुरान हदीस के ख़िलाफ़ मसलक बना के पेश करना, ये तो नामाकुल बात होगी। चुनांचे अहकामुल कुरान में शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इदा अफ्तल मुज्तहिदु, मुज्तहिद फ़तवा दिया, वज़हर अन्ना फ़तवा हो मुखालिफुन लिल किताब व सुन्ना, और यह बात ज़ाहिर हुई कि वो फ़तवा किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, वजब अलैना इत्तिबाउल किताब व सुन्ना, तो हम पर किताब और सुन्नत की इत्तिबा वाजिब है। तो ऐसा है ही नहीं कि भाई हदीस के ख़िलाफ़ नज़र भी आए फिर भी हम हदीस को छोड़ दें और कौल इमाम को ही लें। लेकिन नज़र आना किसको, साहिब नज़र को नज़र आए तो ठीक है, अंधे लोग भी बोलने लगे कि ऐसा नज़र आ रहा है तो फिर क्या मतलब, अंधा बोलने लगे कि नज़र आ रहा है, लंगड़े दौड़ने लगे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, दीवाने सोचने लगे हैं, गूंगे बोलने लगे हैं, तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो वही बात हुई यहाँ पर कि भाई इमाम अबू हनीफ़ा के इस कलाम में गूंगे भी बोल रहे हैं, बहरे भी सुन रहे हैं, और अंधे भी देख रहे हैं, दीवाने भी सोच रहे हैं, तो यही मतलब हुआ। सुनांचे वरवल बैहक़ी फ़िल मदख़ल बिइस्नादिन सहीह इला अब्दुल्लाह इब्न मुबारक क़ाल समिअतु अबा हनीफ़ा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते मैंने अबू हनीफ़ा से सुना है, यक़ूल इज़ा जाअ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी से कोई बात मनक़ूल हो, फ़अलर रअसी वल ऐन, फ़अलर रअसी वल ऐन, तो सर आँखों पर हम उसे रखते हैं। क़ुल्तु इससे मालूम हुआ वला यज़हरु ज़ालिका इल्ला लिमुज्तहिदिन कामिलिन, अब ये बात के कोई हदीस की मुज्तहिद का कोई फतवा हदीस के ख़िलाफ़ है कैसे मालूम होगा, लिमुज्तहिदिन कामिलिन, उसके लिए कामिल मुज्तहिद चाहिए, और लिमुज्तहिदिन फ़िल मज़हब, या वो शख्स मुज्तहिद फ़िल मज़हब होना चाहिए, बिशराइत वला यज़हर ज़ालिका लिकुल्लि अहदिन मिनन नास, हर आम आदमी को फ़क़ीह का कौल हदीस के ख़िलाफ़ है ये बात वाज़े नहीं हो सकती है। अरे समझे नहीं समझे, तो हर अरे गैरे को ये बोलना कि इमाम अबू हनीफ़ा ने ऐसा फरमाया, भाई तुम होते कौन हो, इमाम अबू हनीफ़ा ने क्या फरमाया बोलने वाले। चुनांचे इस सिलसिले में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, इमाम नववी तो हनफ़ी नहीं है, वो तो शाफ़ी हैं, वो क्या फरमाते हैं, क़ाल नववी वहादल्लज़ी क़ालहु शाफ़ी, और ये बात जो इमाम शाफ़ी ने फरमाई, क्या फरमाई, इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, इमाम शाफ़ी ने भी फरमाई कि अगर सही हदीस हो तो वही मेरा मज़हब है। लैसा मानाहु, इसका मतलब ये नहीं है अन्ना कुल्ला अहदिन रा हदीसन सहीहन, हर ऐरा गैरा
दीवाना उठा मलिदा कूटा, बोले ऐसा दिखा, वही फलां हदीस कोट करके वे उसमें नेट पे नज़र आ रही, गूगल पे नज़र आ रही, फलां हो रहा, तो रहा हदीसन से एक हदीस देख लिया और सही नज़र आई, वक़ाल हादा मज़हबु शाफ़ी व अमल बिज़ाहिरिही, और ये कहने लगा यही इमाम शाफ़ी का मज़हब है और ज़ाहिरी हदीस पे अमल करने लगा। क्योंकि इमाम शाफ़ी ने क्या फरमाया, जो हदीस सही वही मेरा मज़हब है, ये हदीस सही से इमाम शाफ़ी का ही मज़हब है। अरे इमाम शाफ़ी के मज़हब को समझने के लिए पहले मज़हब तो पूरा पढ़ो, हदीसें तो पूरी पढ़ो। एक हदीस सही दिख गई और उसको इमाम शाफ़ी का मज़हब मानने लगे। वइन्नमा हादा फ़ी मन, ये बात के इमाम शाफ़ी का मज़हब हदीस के मुआफ़िक़ है, मुखालिफ है, उसके लिए है लहू रुतबतुल इज्तिहाद फ़िल मज़हब, उसे मुज्तहिद फ़िल मज़हब बनने का मकाम हासिल है। अलामा तक़द्दम मिन सिफ़तिही और करीब मिन, या वो मुज्तहिद फ़िल मज़हब बनने के करीब दर्जे का हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, वह शर्त हो, उसके लिए शर्त है अन यग़लिब अला ज़न्निही, उसका ज़न्न गालिब ये हो, अन्न शाफ़ी लम यक़िफ़ अला हाज़ल हदीस, वो ये कहे मेरा गालिब गुमान है कि इमाम शाफ़ी तक ये हदीस नहीं पहुंची। अरे समझे, तो मतलब होगा आप तक पहुंच गई सारी हदीसें, ये दावा करना पड़ेगा आपको, वो होगा। फिर वो औ लम यालम सिहतहु, या इमाम शाफ़ी को इस हदीस का सही और ज़ईफ़ होना मालूम नहीं हो सका, मुझे मालूम हुआ, ये कब कहेगा, वहादा इन्नमा यकूनु, ये बात कहने के लिए आपको चाहिए बादा मुतालाती कुतुब शाफ़ी कुल्लिहा, आप इमाम शाफ़ी के तमाम किताबों का मुताला करो, व नहविहा मिन कुतुबि अस्हाबिल आखिदीन अन्हु, और इमाम शाफ़ी की तरह इमाम शाफ़ी के तमाम शागिर्दों की किताबें पढ़ो। अरे समझे, वमा अशबा, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों पर मज़ीद जो लिखी हुई इस तरह की किताबें, वो सारी किताबें पढ़ो। वहादा शर्तुन साबुन क़ल्ल मन यत्तसिफ़ु बिही, और इस शर्त से मुत्तसिफ़ होना बहुत कम है जो पढ़ सके। दावा तो सब कर देंगे, लेकिन इमाम शाफ़ी की इस बात के सही और गलत का फ़ैसला करने के लिए आपको पूरा मज़हब पढ़ना पड़ेगा, इमाम शाफ़ी की भी किताबें और उनके शागिर्दों की भी किताबें, और इतना पढ़ने के बाद भी वो शाफ़ी ना हो जाए तो फिर क्या हो। यही बात अबू हनीफ़ा के मसलक की होगी। क्या अबू हनीफ़ा की बात हदीस के ख़िलाफ़ आप समझने के लिए आप पहले अबू हनीफ़ा की किताबें पढ़ो, फिर उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद की सियाह सित्ता, पूरी कुतुब सित्ता पढ़ो, इमाम अबू यूसुफ़ की पढ़ो, अमाली पढ़ो, उसके बाद फिर आप हनफी ना हो तो फिर बोलें। फिर आपको नज़र ही नहीं आएगा तारुज़, फिर आपको समझ में आएगा कि वाक़ियतन जो ये कहा गया है कि दूसरे हदीसों के पेश नज़र एक हदीस पर ही मसला मुरतब हुआ है। वइन्नमा इश्तरतू मा ज़करना लिअन्न शाफ़ी तरकल अमल बिज़ाहिरी अहादीस कसीरतन रआहा, और ये जो शर्त हम लगाए हैं कि हर अरे गैरे कोई हक़ हासिल नहीं है कि इमाम शाफ़ी की इस बात को हदीस के ख़िलाफ़ समझना शुरू कर दे, ये जो बात हमने शर्त लगाई है लिअन्न शाफ़ी, इस वास्ते कि इमाम शाफ़ी ने तरकल अमल बिज़ाहिरी अहादीस कसीरा, बहुत सी हदीसों के ज़ाहिर पर अमल करना छोड़ दिया है। व आलिमहा व इल्महा लाकिन क़ामत दलील इंदहु अला तानिन फ़ीहा, लेकिन इमाम शाफ़ी के पास कोई ऐसी दलील है अला तानिन फ़ीहा कि उस हदीस की सनद पर कुछ ना कुछ कलाम है, और नस्ख़िहा, या वह हदीस मनसूख़ है, और तख़सीसिहा, या उस हदीस में कोई तख़सीस हासिल है कि उस हदीस का मौज़ू और महमल ख़ास है, और तावीलिहा, या उनके पास कोई ऐसा इल्म है जिसकी वजह से कि उस हदीस में कोई तावील हो सकती है, और नहवी ज़ालिक, कोई ना कोई वजह होगी जो आपको मालूम नहीं कि इमाम शाफ़ी ने हदीस छोड़ी क्यों। अरे समझे, वैसे इमाम अबू हनीफ़ा ने हदीस छोड़ी क्यों, तो उनके पास बिला मुहल्ला उस हदीस की सनद में कोई कलाम होगा, या हदीस मनसूख होगी, या हदीस में कोई तख़सीस होगी, या उस हदीस में कोई तावील होगी। जाहिर सी बात है, चुनांचे शेख अबू अमर फरमाते हैं लैसल अमलु बिज़ाहिरी मा क़ालहु शाफ़ी, इमाम शाफ़ी ने फरमाया इज़ा सहल हदीस फ़हुव मज़हबी, ये इसका जो मतलब है वो ज़ाहिर मतलब ऐसा नहीं है बिलहैन कि उसे ऐसा समझा जाए कि भाई बहुत मामूली बात है। फ़लैसा कुल्लु फ़क़ीहिन यसूग़ु लहु अन यस्तक़िल्ल बिल अमली बिमा यराहु हुज्जतम मिनल हदीस, हर फ़क़ीह को यह गुंजाइश नहीं है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अमल के सिलसिले में जो राय कायम की है और जिस बुनियाद पर कायम की है, वो हर आदमी इमाम शाफ़ी के उस कौल को तोलना शुरू कर दे, हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये इमाम शाफ़ी के बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जबकि इमाम शाफ़ी शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद के, इमाम मोहम्मद शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ़ के, इमाम अबू यूसुफ़ शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफ़ा के, अबू हनीफ़ा के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द के बारे में चौथे दर्जे में जाकर जो शागिर्द बन रहा है उसका ये मकाम है। तो अबू हनीफ़ा जो दादा शक्कर दादा होते हैं तो उनका क्या मकाम होगा। अरे समझे नहीं समझे।
तो हर ऐरा गैरा ये नहीं कह सकता कि इमाम अबू हनीफा की ये बात हदीस के ख़िलाफ़ है। उसके लिए पूरा मज़हब पढ़ना पड़ेगा। हदीस में तबाहुर चाहिए और दिरायत में हदाकत और बसारत और महारत चाहिए, और ये दोनों चीज़ें इस ज़माने में खाली हैं मोदी की बरकत से। तो कोई आदमी इसका दावा नहीं कर सकता कि फ़ुक़हा की ये बातें हदीस के ख़िलाफ़ हमें नज़र आती हैं। और एक अच्छी बात यह भी है, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, चुनांचे बुखारी की शरह इब्न बत्ताल में लिखा है, क़ाल अल-महलब क़द औजब अल्लाहु तआला यकुना ज़न्नुल मुअमिनीना बिल-मुअमिनी हुस्नन अबदा इज़ा यक़ूल लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि जब तुमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उस वाक़ये इफ़्क के बारे में ख़बर सुनी तो तुम्हें चाहिए था कि मोमिन अगर होते तुम, मोमिना अगर होते तुम, तो क्या गुमान करते, ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनात बिअनफुसिहिम खैरा, तो उनके बारे में आप अच्छा गुमान करते। तो ये अच्छे गुमान का हुक्म हर आम आदमी के लिए है, तो आप अच्छे गुमान का हुक्म अइम्मा के बारे में नहीं रख सकते कि इन्होंने हदीस के ख़िलाफ़ बात नहीं की होगी। आप अपने को इतना अच्छा गुमान रखते हैं कि हम हदीस पर अमल करना चाह रहे हैं, हम सुन्नत पर अमल करना चाह रहे हैं। आप इतने मुत्तबे सुन्नत 1400 साल के बाद, वो ताबई तबे ताबई होते हुए, खैरुल कुरून मशहूद ला बिल खैर वाले होते हुए, वो उनके बारे में इतनी बदगुमानी कि वो हदीस छोड़ने के आदी हो गए, हदीस के ख़िलाफ़ बोलने के आदी हो गए। अरे समझे नहीं समझे? तो इस वास्ते ये जुमला कि फ़ुक़हा का हमारे अगर इज़ा सहल हदीस फ़हुव मज़हबी, या कोई मेरी बात हदीस के ख़िलाफ़ हो तो दीवार पर दे मारो, इसका मतलब हदीस के ख़िलाफ़ मसाइल के होने का गुमान ज़ाहिर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब अपने कौल के उसूख और रसूख को बताना है कि मेरी कोई बात हदीस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, अगर ऐसी बात हो भी तो हदीस के ख़िलाफ़ होने को समझने के लिए सलाहियत ज़रूरी है, उसके लिए तबहुर हदीस, हदीस में महारत, और फिर उसके साथ साथ दिरायत में हज़ाकत भी ज़रूरी है, जो इस ज़माने में हर कसे ना कसे को हासिल नहीं है। तो फिर हर शख्स इस जुमले को अपनी ज़ुबान पर ला नहीं सकता है, चाहे जाए कि कोई ड्राइवर और कोई पंचर डालने वाला लाए। अरे समझे नहीं समझे? मखसूस हदीसों के रटने वाला लाए। अल्लाह हम सबको सही समझ नसीब फरमाए।